हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सेक्स समाधान के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो सफ़र कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम से जो उनके नज़र में ये एक हिडन प्रॉब्लम है। उनको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम्स आर बेलेनाइटिस एंड हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स। जो पेशेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उसके कारण उनके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, उनकी फैमिली में भी बहुत सारे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो जब हमने देखा कि जो पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि हम हज़ारों जगहों पे दिखा चुके हैं, वो बहुत जगहों पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी ले चुके हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट ट्रीटमेंट। उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो उनको खुद को नहीं पता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स क्योर हो और उनको रूट कॉज पता पड़े। तो जब हमने इन केसेस को अच्छे से स्टडी किया तो फिर हमें समझ में आया कि हमें बात करनी चाहिए उनसे जिनके पास बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से क्योर करते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग मैडम, बताइए। गुड इवनिंग सर। सर, आज की डेट में हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स और बेलेनाइटिस एक बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है, लेकिन पेशेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली व्हाट इट इज। बहुत बार वो एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो जेली सप्लाई करते हैं। यस, तो सर आप ये बताइए कि क्या बेलेनाइटिस और हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स के कारण प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं पेशेंट्स में? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने पूछा। और जब मैं अपने हॉस्पिटल में या मैं जो अपने क्लिनिक्स पे केस देखा करता था, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो हमारा स्टाफ है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रेंड है, तो वो लोग जो इंटर्नशिप में केसेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट एक टेबू की कंडीशन में रहता है। पेशेंट सोचता है मुझे प्रॉब्लम है और उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कि ये प्रॉब्लम क्यूरेबल है कि नहीं है, और वो डर के मारे जब उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन या मान लीजिए कि इम्पोर्टेंसी की दिक्कत समझ में आती है तो वो काउंटर पे जाके मेडिसिन खाता है और वो खाता ही रहता है। एक समय आ जाता है जब उसका इम्यून पावर, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी डाउन हो जाती है कि अब वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। अब वो जाता है ऐसे डॉक्टर्स के पास जो वही सेम कारण जो वो पहले कर रहा था वही दवाइयां उसको दे रहे हैं, क्योंकि उनको रूट कॉज मालूम नहीं था। वो कौन लोग होते हैं? लेमैन, जो झोला छाप डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। अब वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो प्रॉब्लम रिपीट अब उनको मालूम ही नहीं है कि इसका रूट कॉज क्या है। अब वो जाता है यूरोलॉजिस्ट के पास, तो यूरोलॉजिस्ट भी वो सोचते हैं यूटीआई है या जो भी प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे करते करते एक कंडीशन बन जाती है जब वो डिप्रेशन में चला जाता है। पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स होता भी कोई चीज है, क्योंकि उसको मेडिकल एजुकेशन के बारे में उसको नहीं मालूम, वो मेडिकल नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं गया है। मगर ये एक टीचर को बताना चाहिए, एक काउंसलर को बताना चाहिए, या हमें बोला जाता है कि एक डॉक्टर जो होता है एक अच्छा टीचर भी होता है, दोस्त भी होता है। तो हमारे सेंटर में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी केस टेकिंग लेते हैं। हम सबसे पहले उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा जो ट्रीटमेंट होता है कंप्लीट सिम्प्टोमेटिक होता है, देयर इज नो डायग्नोसिस। जब हम उसका प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, उसका साइन देखने के लिए उसका प्राइवेट एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें मालूम चलता है जब इसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम तो उसको जो उत्पन्न हुई है उसका सबसे मेजर कारण था हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स, या उसका जो फ्रिनुलम होता है, जिसे मैं आपको अगर डमी के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि हम लोग कुछ चीजें बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ये जो पार्ट होता है, ये ऊपर का पार्ट, इसको हम लोग हेड ऑफ पेनिस बोलते हैं, ग्लैंड्स एरिया। ये पार्ट सेंसिटिव है। इसके ऊपर जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, फ्रिनुलम होता है, ये यहाँ से पीछे से अटैच होता है। यहाँ पे भी उसको सेंसिटिविटी थी, क्योंकि वो जब मास्टरबेट कर रहा था बचपन से लेकर, वो सिर्फ ऊपर से ही कर रहा था, स्किन उसकी टाइट थी। अब वो फाइनोसिस कंडीशन भी बोल सकते हैं, यूटीआई भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस की वजह से कुछ क्लेमाइडिया इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है पेशेंट को, मगर वो अंदर पनपते बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, वो रेडनेस आने पर, इसी को बोलते हैं बेलेनाइटिस। जब कंडीशन बेलेनाइटिस की बन जाएगी तो पेशेंट को पेनफुल होगा, वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो कर भी पाएगा तो वो एक फील गुड नहीं, और उसके दिमाग में जब सिग्नल आएंगे कि मैं पेन हो रहा है मुझे एक्टिविटी करने में, तो ये प्रॉब्लम जाके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल को दोनों एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। तो ये प्रॉब्लम है। यस। तो सर आपका क्या सोचना है कि इसके मेन कॉजेस क्या हैं? देखिए, देयर आर मल्टीपल कॉजेस। अगर एक इंसान हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की शिकायत लेके आता तो नहीं हो, तो हमें ही पता करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं। सेकंड, उसको कहीं डायबिटिक हिस्ट्री तो नहीं है, प्री डायबिटिक तो नहीं है। तीसरा, उसको कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब केसेस आते हैं तो बहुत सारे कॉज लेकर आते हैं। कोई
हो सकता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो या ब्लोजॉब वगैरह किया हो, ओरल सेक्स किया हो, तो बहुत सारे कारण की वजह से, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बेलेनाइटिस की वजह से ये कारण उत्पन्न होते हैं, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स हो जाती है और वो कंफ्यूज रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे। अब जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आती है तब हम उसको एक सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं, उसको हम एक्सटर्नल तरीका बताते हैं। कॉज तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, मगर जो एक्सटर्नल कुछ हम लोग जेलीज वगैरह देते हैं, हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जैसे कैलेंडुला है, इस्नेशिया है, बर्बेरिस है, थूजा है, सिनेबेरिस है ना, ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन हम उसको सैनिटाइज करने के लिए, इसको पूरा डिटॉक्स करने के लिए देते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि सर्कमसिजन जो होता है वो अफेक्ट करता है क्या हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स को? देखिए सबसे पहले तो सर्कमसिजन की नौबत आती कब है, जब वो फाइमोसिस कंडीशन बनती है। फाइमोसिस क्या होता है मैं फिर से बताना चाहूंगा, जब स्किन इतनी टाइट हो जाती है फॉर स्किन कि वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। तो अगर देखें हिंदू माइथोलॉजी में तो खतना होता नहीं है, मगर जब पेशेंट को सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है तो वो जाता है सर्जन के पास, सर्जन इसको देख के सर्कमसिजन के लिए एडवाइस करता है। जब सर्कमसिजन हो जाता है तो ये पार्ट एक्सपोज हो जाता है जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये पार्ट जब एक्सपोज हो जाता है तब हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसको कम करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ रबिंग एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ हम स्क्वीज एक्सरसाइज बताते हैं, नॉट लाइक दिस हैंड जॉब, लाइक स्क्वीजिंग, इसको एक मसाज थेरेपी बोलते हैं, जिससे हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स और बेलेनाइटिस एक अलग टॉपिक है, उसको भी कवर कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन साइन है क्या हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स का? हाँ, कहीं ना कहीं 99% बोल सकते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर हो रहा है तो एक कारण उसका हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स भी है, क्योंकि ये जो सेंसिटिव पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा सीड्यूसिंग के लिए होता है। ये अगर किसी का सेंसिटिव नहीं है तो वही उसको अराउजल देता है, हर चीज उसको देता है, मगर यही पार्ट अगर सेंसिटिव हो जाए तो वो उसको दुखदाई कर देता है, उसको सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है, उसका डिस्चार्ज बहुत जल्दी होने लगता है। यस। तो सर इन केसेस में पेशेंट को कब एक डॉक्टर की हेल्प सीक करनी चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा, अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ रही है, अगर उसको लग रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसको अपना ना दिमाग लगा के, ना काउंटर मेडिसिन ना लेके, नजदीकी किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट या एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर जो कि उसको प्रॉपर गाइड कर सके, उसको बता सके कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है इसके पीछे, क्या इसके पीछे ऑर्गेनिक कॉज है कि इसका साइकोलॉजिकल कॉज है, ये सब कॉज तो एक एमडी डॉक्टर ही बता सकता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग आप क्या मैनेजमेंट देते हैं आपके पेशेंट्स को? सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं भी है, उसको अगर लगता है कि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, मास्टरबेट करने से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो पहले मास्टरबेशन छोड़े, वो पहले वो मिले आकर, और हम एक ही सलाह देते हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशन ना रखे और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करे, और एक अच्छे डॉक्टर के मार्गदर्शन में वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये एक टैबू ना बन के उसके लिए लाइफ टाइम उसके लिए एक गिफ्ट होता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो पेशेंट्स होते हैं वो इन चीजों को, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे अपने पार्टनर से इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले जब एक न्यूली मैरिड कपल हमारे पास आता है तो वो सबसे पहले तो अगर मैं मेल पार्टनर की बात करूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे प्रॉब्लम है। तब वो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी वाइफ को मालूम होता है, क्योंकि वाइफ से कोई बात छुपती नहीं है। वाइफ बोलती है जब आप एक्टिविटी करने आते हैं तो आप फियर क्यों रहते, आपको डर क्यों रहता है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप इंटरकोर्स कर ही नहीं पा रहे। तो एक अंदर ही अंदर उसके मन में एक ग्लानि होती है उसको, मगर वो एक्सपोज नहीं कर पाता, डॉक्टर के सामने भी डरता है। जब हम उससे इंटरनल काउंसलिंग करते हैं, उससे प्राइवेट चेकअप करते हैं, तब जाके मालूम चलता है ग्लैंड सेंसिटिव की वजह से उसके अंदर एक फियर फैक्टर था, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसको बोल सकते हैं। मेरे एक टॉपिक भी आपने लिया था, परफॉर्मेंस एंजाइटी बनने का मुख्य कारण है हाइपर सेंसिटिव। इसीलिए एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को क्लियर बता देना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ हस्बैंड वाइफ को आना चाहिए वेलनेस सेंटर में, और लेडी डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, हमारे अवेलेबल है, और जेंट्स डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक सेशन दिया हमें, और आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो व्यूअर्स मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एक फैमिली वेलनेस सेंटर में हमारे एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में आपका प्राइवेट चेकअप होता है, आपके सब कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छे से आपकी केस टेकिंग लेते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको बहुत अच्छे हर्बल मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।